कट्टरपंथियों को मदद के लिए बुलाए। बी यंग जे प्रोफेसर गोंग हेनयोंग से मिलता है, जो उसे मिन जिन से संपर्क करने में मदद करने के लिए सहमत होता है। जब वे सोडो के ठिकाने पर पहुंचते हैं, वकील विस्तार से बताती है कि राक्षस सिर्फ पापियों को नहीं ले जाते। वह आश्वस्त है कि सच्चाई को उजागर करना चाहिए, लेकिन बिना सबूत के कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। मिन जिन एक चौंकाने वाला विचार सुझाती है, एक मासूम बच्चे के भूत भगाने को फिल्माना और प्रकाशित करना, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि यह पापों की सजा नहीं है। बी यंग जे इस प्रस्ताव से स्तब्ध रह जाता है और बाद में पता चलता है कि समाज शास्त्री की बेटी को बिना पाप के सजा दी गई थी। गुस्से में वह ठिकाने से चला जाता है, लेकिन मिन जिन का बिजनेस कार्ड अपने पास रखता है, यह महसूस करते हुए कि यह उसका आखिरी मौका हो सकता है। इस बीच एरोहेड समूह प्रोफेसर का पीछा करता है। लेनदार किम गन बे उनके हाथों में पड़ जाता है और क्रूर यातना के तहत वह खुलासा करता है कि गोंग हेनयोंग सोडो से जुड़ा है। डीकन तुरंत कट्टरपंथियों को उसके पीछे भेजते हैं। सड़क पर एक सुनियोजित कार दुर्घटना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप गोंग हेनयोंग पकड़ा जाता है। वह बातचीत करने की कोशिश करता है, किम गन बे की जान की भीख मांगता है, लेकिन उसकी गुहार अनसुनी रहती है। एरोहेड कट्टरपंथी उसके नेविगेटर से सारी जरूरी जानकारी निकालते हैं और फिर प्रोफेसर का निपटारा करते हैं। उसके शरीर को श्मशान में जला देते हैं। जल्द ही कट्टरपंथी सोडो के ठिकाने को ढूंढते हैं और हमला शुरू करते हैं। मिन जिन को एहसास होता है कि उसकी खोज हो गई है और वह अपनी जान बचाने के लिए लड़ने लगती है। वह कई विरोधियों को निष्प्रभावी कर देती है, लेकिन उनकी संख्या अधिक होती है। डेगर का उपयोग करके वह उस डीकन को अक्षम कर देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और सफलता पूर्वक भाग निकलती है। अगली सुबह प्रोफेसर और उसके साथी के जले हुए अवशेष विश्वविद्यालय के सामने पाए जाते हैं। न्यू ट्रुथ के खिलाफ जाने की हिम्मत करने वालों के लिए एक चेतावनी। यह जानकर बी यंग जे संदेह से परेशान हो जाता है। हालांकि उसे जल्द ही मिन जिन का फोन आता है, जो उसे चेतावनी देती है कि स्थिति तेजी से खतरनाक होती जा रही है। उसी समय उसकी पत्नी सोंग सोयुन अपने पति को बताए बिना न्यू ट्रुथ के मुख्य कार्यालय की ओर जाती। बी यंग जे अपनी पत्नी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय उसे एक परेशान करने वाला टेक्स्ट मैसेज मिलता है, जिसमें वह बताती है कि वह डीकन युगी से मिली है। निर्माता को एहसास होता है कि उसकी पत्नी और बच्चा दोनों मां स्मृतिलने उपासनुस्ति में है। वह तुरंत मिन जिन से संपर्क करता है और वे साथ में न्यू ट्रुथ कार्यालय की ओर जाते हैं। इस बीच सोंग सोयुन डीकन युगी को एक वीडियो दिखाती है, जो साबित करता है कि एक मासूम बच्चे को मृत्यु की सजा सुनाई गई है। युगी फुटेज से हैरान हो जाता है और जल्दी से एक आपात बैठक की व्यवस्था करता है, यह महसूस करते हुए कि यह लोगों के विश्वास को तोड़ सकता है। किम संचा बच्चे को तुरंत अलग करने और गुप्त सजा का आदेश